हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले के क्लास में हमने फ्रैक्शन ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके 3 टाइप्स देखे। उसके बाद हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ तक हमारा हो चुका है। ओके, तो आप फिर से लेसन स्टार्ट करो, पेज नंबर निकालो 53। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको देखना है। सो इसका एग्जाम्पल भी हमारे यहाँ पे दिया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हमारे घर में ही होता है। जैसे हमारे मम्मी को 2, एक बॉय है एक गर्ल है, ओके, और कुछ भी खाने के लिए बनाया तो हम क्या कहते हैं, हम दोनों भी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं हमारे मम्मी के साथ कि हमको इक्वल चाहिए। मीन्स पराठा बनाए या फिर कुछ भी चीज़ बनाए तो हमको क्या चाहिए, चाहिए होता है, इक्वल चाहिए होता है। मीन्स उस मम्मी को क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। तो वही एग्जाम्पल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है, मम्मी है, मम्मी हैज़, आवर मदर हैज़ 2 पिज़्ज़ा। क्या है उनके पास 2 पिज़्ज़ा हैं और उनके पास एक गर्ल है एक बॉयज़ है। और वो क्या करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड कर देंगे। क्या एक पिज़्ज़ा दोनों को दे दिया तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे मम्मी ने क्या सोचा, हमारी मम्मी ने क्या सोचा, मैं इन पिज़्ज़ास को अलग टाइप से डिवाइड करती हूँ। क्या करती हूँ, अलग टाइप से डिवाइड करती हूँ, वो भी इक्वली। तो कैसे डिवाइड किया, देखो कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले एक पिज़्ज़ा को मम्मी ने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में कट किया, है कि नहीं। पहला पिज़्ज़ा, समझ में आया। ये आप ध्यान में रखो कि पहले पिज़्ज़ा को क्या किया, 2 पिज़्ज़ा है, उसमें से एक पिज़्ज़ा को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद देन जो सेकंड पिज़्ज़ा है उसमें क्या किया, उन्होंने सेकंड पिज़्ज़ा को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान में रखो, मैंने क्या बोला, पहला जो पिज़्ज़ा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और जो सेकंड पिज़्ज़ा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। देन ओके, गिव इट ईच ऑफ देम, उसमें से एक पोर्शन उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को दे दिया। मतलब पहला जो इक्वली डिवाइड किया है उसमें से हाफ पोर्शन, ठीक है, मीना को दिया। ओके, उसके बाद ये जो 1/4 वो पोर्शन किसको दिया, समझो इसका नाम है टिंकू है। ओके, अज्यूम करते हैं हम टिंकू को दिया। सो आपको इसमें क्या समझ में आया कि दोनों को कितना पार्ट, मतलब किसको ज़्यादा पार्ट मिला है, बताओ। आप सोच के बताओ कि मीना को ज़्यादा पार्ट मिला है, पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा मिला है, या फिर टिंकू को ज़्यादा पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा मिला है। बताओ किसको ज़्यादा पार्ट मिला, आपके समझ से बताओ। इसके पास 1/2 है और जो टिंकू है उसके पास 1/4 और 1/4 है। तो किसको ज़्यादा मिला, बताओ, कंफ्यूज मत हो, किसको ज़्यादा मिला। देखो 1/2 मैंने मीना को दिया और 1/4 किसको दिया, टिंकू को दिया। तो हु गॉट द मोर पिज़्ज़ा, बताए। नो वन गॉट द मोर पिज़्ज़ा। क्यों नहीं, क्योंकि 1/2, 2/4 एंड 3/6 एंड 4/8 ये सभी क्या हैं, इक्वल है। कैसे है, पहले सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो वो बना 1/2। ओके, देन मैंने उसी सर्कल के 4 पार्ट किए। सो उसमें से 4 पार्ट में से मैंने 2 पार्ट लिए, है कि नहीं। सो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। सिर्फ हाफ को मैंने 2 में डिवाइड किया तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वो बन गया 2/4। देन नेक्स्ट उसी सर्कल को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया और 6 में से 3 लिए। ओके, मीन्स क्या है, वो भी हाफ है, 3/6। देन उसी सर्कल को फिर से 8 पार्ट में डिवाइड किया और 8 में से मैंने 4 पार्ट चूज किए। मीन्स 4 मीन्स क्या है, 1/2 ही है। इससे हमको क्या पता चला कि सभी एग्जाम्पल क्या है, सेम है। 1/2 इक्वल्स टू 2/4 होता है, 2/4 मीन्स 3/6 होता है और 3/6 मीन्स 4/8 होता है। ये हमको ध्यान में रखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ओके, और कैसे इक्वल है ये मैंने आपको अभी बताया।
देन व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? What is mean by equivalent fraction? Equivalent fraction can be defined as a fraction with a different numerator and different denominator that represent the same value. क्या है? न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यू, जैसे 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं? जिसके न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, लेकिन वो सेम वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक सर्कल को हाफ में डिवाइड किया तो वो 1/2 बनता है, उसी को अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया तो वो 2/4 बनता है। ओके, ये एग्जाम्पल हमने बताया, और वो सब क्या है? सेम है। देन कैसा एग्जाम्पल है उसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? अभी 12 पार्ट में किया, और उसमें से 12 में से मैंने 9 लिए। ओके, और उसी सर्कल को मैंने 4 ही पार्ट में डिवाइड किया, और 4 में से सिर्फ मैंने 3 लिए। ओके, और 3/4 डिनोट किया। मीन्स आप यहाँ पे पोर्शन देखो और सेकंड फिगर का पोर्शन देखो, जो पोर्शन है वो इक्वल पार्ट में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 पोर्शन बचे हैं और यहाँ पे एक ही पोर्शन बचा है, लेकिन जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? सेम है। ओके, यहाँ पे 1/4 बचा है और यहाँ पे 4 बचे हैं। ओके, दोनों भी वैल्यू क्या है? सेम है। मीन्स 3/4 इक्वल्स टू 9/12 होता है। कैसे होता है? जैसे आपको यहाँ पे फिगर में इजीली दिख रहा है। देन सो फॉर्मिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो 2 तरह से फॉर्म कर सकते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। ओके, तो मल्टीप्लाई करके कैसे? द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड। मल्टीप्लाइड भी होता है या फिर डिवाइड करके भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बाय द सेम नंबर। कंडीशन क्या है? आपको जो नंबर यूज करना है यहाँ पे वो हमेशा सेम होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये उसकी कंडीशन है। अगर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या फिर इक्वल नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये एग्जांपल है 2/5, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया? 6, और 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, सो आंसर आया हमारा 15। मीन्स 2 इज नथिंग बट 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड 2/5 इक्वल्स टू 6/15। ओके, इसका और एक एग्जाम्पल देंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। सो 1/2 का मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए हैं। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो आंसर आता है 2/4, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 3/6। मीन्स 1/2 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किए, 2/4 एंड 3/6। ऐसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लेके। मीन्स मैंने यहाँ पे 2 लिया है, 3 लिया है, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सेम वैल्यू से करना है, तभी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ओके, मीन्स क्या है? 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 एंड इक्वल्स टू 3/6। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 के। देन हमने मल्टीप्लिकेशन स्टेप पढ़ा। अभी उसी तरह से हम डिवीजन करके भी हम क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? सिमिलरली वी इवन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, उसके साथ साथ डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था सेम नंबर से, उसी तरह सेम नंबर से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। एंड ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर
क्या करना है, सेम नंबर से करना है। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे हमको सेम ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, क्या आएगा, 2 2 जा 4, ओके। सो यहाँ पे 2 आएगा और 8 को अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 4, 2/4 आंसर आएगा। और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आया 1/2, ओके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। हमने इसका एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन पहले की क्लास में भी पढ़ा है। सो आप क्या करो, इसका डिवीजन ध्यान में रखो। डिवीजन मतलब उसका डिफरेंस। सो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज बिगर दैन द डिनोमिनेटर इज नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। एंड मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रहेंगी, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि दोनों चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखना है तो इसके एग्जाम्पल के साथ आप रख सकते हो। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और मिक्स फ्रैक्शन मीन्स उसको एक होल नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। देन व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अभी हमको कन्वर्जन करना है इम्प्रॉपर टू मिक्स, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है, ओके। पहला कन्वर्जन है इम्प्रॉपर टू मिक्स एंड सेकंड कन्वर्जन है हमारा मिक्स टू इम्प्रॉपर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो किस तरह से करेंगे। पिंकीज मदर हैज़ 3 एप्पल, उसके पास क्या है, 3 एप्पल्स है, और पिंकी के मम्मी को क्या करना है, पिंकी को एप्पल देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसको 2 एप्पल दे दिए। उसके बाद क्या किया, एक एप्पल के 2 पार्ट किए, ओके। फिर क्या करेंगी, वो एक पार्ट मम्मी अपने पास रखेंगी और दूसरा पार्ट किसको दिया, पिंकी को दिया। अभी पिंकी के पास कितना पार्ट ऑफ एप्पल हो गया, बताओ। हाउ मेनी एप्पल शी हैज़, कितने पार्ट ऑफ एप्पल हो गया, बताओ। हमने मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम्पल पढ़ा है, क्या है ये, 2, 2 क्या है, होल है, पूरे है, और एक क्या है, हाफ है। तो इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे, 2 × 1/2, ओके। ये एग्जाम्पल है मिक्स फ्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि उसके पास 2 पूरे एप्पल हैं और एक हाफ एप्पल है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये होल पार्ट, और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। देन दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है वो। देन अभी क्या किए हमने, सभी उसको जो भी पार्ट उसके पास था उसको क्या किए, कट किया। मैंने दोनों भी होल पार्ट को क्या किया, आधा आधा कट किया इक्वल पार्ट में। और हाउ मेनी हाफ शी हैव, हाफ कितने हैं उसके पास अभी, 1 2 3 4 5, हाफ कितने हैं, 5 हाफ है, ओके। देन दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 हाफ डिवाइडेड बाय 2, 2 हमको एज इट इज रखना है। सो 5/2 ये है कौन सा फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। देन मीन्स 2 × 1/2 एंड 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों भी एग्जाम्पल क्या है, सेम है। हम मिक्स फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। सो कैसे बनाएंगे, देखो मिक्स फ्रैक्शन इज जस्ट एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द राइटिंग अ बिट डिफरेंटली। क्या है, वो दोनों भी क्या है, सेम है, थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो वो दोनों भी सेम है। कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है 2 × 1/2, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर, डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, होल नंबर क्या है, 2। सो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। देन नेक्स्ट ऐड द आंसर टू द न्यूमरेटर, जो भी आंसर आया आपका उसको न्यूमरेटर से क्या करना है, ऐड करना है, 4 + 1, क्योंकि 1
न्यूमरेटर में 1 है, सो 1 ऐड करो 5 आया, कितना बना, सो दैट द नंबर इज 5, और जो डिनोमिनेटर में था वो हमको एज इट इज रखना है, एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम दैट इज 2, सो आंसर आया हमारा 2 इंटू 1/2 का 5/2। कैसे निकाला, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में नंबर था उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है होल से, ओके 2 इंटू 2, और जो आंसर आया उसको ऐड करना है न्यूमरेटर की वैल्यू से, आया 5, और डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम रखना है, ओके। ऐसा कन्वर्जन हमको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। देन हाउ टू चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। कैसे करो, डिवाइड करो, 2 डिनोमिनेटर में क्या था, 2 था, उसको न्यूमरेटर में था 5, 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, कितना बचा 1। अभी इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, r इज अ क्वेश्चन एंड 2 इज अ क्वेश्चन एंड 1 इज रिमाइंडर। सो लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है, कैसे लिखेंगे, ओके 2, ये क्या है, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर हमको सेम ही रखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो, मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है इनटू रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ओके। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, Q इंटू R डिवाइडेड बाय Q, Q में ध्यान रखना है, ये पहला वाला Q है क्वेश्चन, ओके, एंड सेकंड वाला Q है, Q इज अ क्वेश्चन, R इज अ रिमाइंडर एंड दिस इज अ डिवाइजर, ओके। Q इंटू R डिवाइडेड बाय D, ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। देन ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। ये एग्जाम्पल आप लिख लो नोटबुक में, ओके, फटाफट से लिखो। ओके, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में लिख के इसको सॉल्व करके देखना है। हाउ टू कन्वर्ट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, एंड सेकंड वाला कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन टू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इससे आपको समझ में आएगा हाउ टू कन्वर्ट द नंबर्स इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। सो हमने यहाँ तक देखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स देखा, कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो देखा, उसके बाद कन्वर्ट करना देखा, इम्प्रॉपर टू मिक्स एंड मिक्स टू इम्प्रॉपर, ओके। इसके नेक्स्ट क्लास में हमको कंपैरिजन देखना है, सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम एंड हैव अ नाइस डे।